खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न गीजै। अपने सर को हथेली पर रखकर हिंदुस्तान की आज़ादी की गली में पैर रखने वाला वो महान सरदार ऊधम सिंह, जिसने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा था, आज उसकी जयंती है। और उसको नमन किया जाए और उसके बारे में याद किया जाए कि इस महान शहीद का जन्म गांव सुनाम, ज़िला संगरूर, पंजाब में हुआ, जो उस टाइम रियासत पटियाला में थी। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ। बचपन में ही 2 साल की उम्र में इनकी माता का देहांत हो गया और 7-8 साल की उम्र में बाप भी चल बसे। इनको और इनके भाई को अनाथालय में रहना पड़ा। इनका बचपन का नाम शेर सिंह था, लेकिन जब ये अनाथालय में रहे तो इनका नाम ऊधम सिंह रखा गया। वहाँ इन्होंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की और वहीं देश के क्रांतिकारियों के साथ इनका मेल जोल बढ़ गया। उस टाइम गदर पार्टी अमेरिका से शुरू हुई थी। अमेरिका, इंग्लैंड और पंजाब में भी गदर पार्टी का काम चल रहा था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जब रोल्ट एक्ट का विरोध करते हुए एक सभा हो रही थी। रोल्ट एक्ट जो अंग्रेज़ों ने बनाया था हिंदुस्तानियों को दबाने के लिए, उसका पंजाब में बहुत विरोध हुआ, भारत में विरोध हुआ और उसी के लिए एक ठो जलियांवाला बाग में एक ठो सभा हो रही थी और उसके ऊपर 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर हजारों हिंदुस्तानियों को मार दिया। ये सब चीज़ ऊधम सिंह ने अपने आँखों से देखी थी। उनसे बदला लेने के, डायर से बदला लेने के लिए आपने वहाँ कसम खाई। जब ये गदर पार्टी में काम कर रहे थे तो इसने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा, क्योंकि अंग्रेज़ उस टाइम जातिवाद फैला रहे थे। इसलिए आपने सब धर्मों का इकट्ठा करने के लिए अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा और कसम खाई कि तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। उस टाइम पंजाब का जो गवर्नर था वो जनरल माइकल ओ डायर था। जनरल नहीं, माइकल ओ डायर था और जनरल डायर फौज का मुखी था। आपने गदर पार्टी का जो मैगजीन छपता रहा उसको भी बांटने में आप बड़ी भूमिका निभाई और इसी के लिए आप एक बार पकड़े गए और जेल में रहे। जेल में ही इनका शहीद भगत सिंह से मेल हुआ और उन्हीं से दोस्ती हुई। जब उन्होंने सैंडर्स को मारा था तो तब वो भी जेल में थे और ये भी उसी जेल में थे। सन 1927 में जनरल डायर बीमारी से मारे गए
लेकिन फिर भी आपका मन शांत नहीं हुआ। जो माइकल ओ डवायर था, जो पंजाब का गवर्नर था, मेन वही था, उसी के ऑर्डर से सब हुआ था। वो भी रिटायर होकर लंदन पहुंच गया था। तो आपने भी उसके पीछे ही जर्मनी, फ्रांस, इटली होते हुए आप भी वहाँ 1934 में लंदन पहुंच गए। वहाँ क्रांतिकारियों से मिले, क्योंकि गदर पार्टी का वहाँ भी बड़ा अच्छा संगठन था। वहीं आप काम भी करते रहे, आपने बहुत से काम किए और पार्टी का भी काम करते रहे। देश की आज़ादी के लिए उनका निशाना सिर्फ माइकल ओ डवायर को मारना था। उन्हें मौका भी मिला। माइकल ओ डवायर के पास में उन्होंने नौकरी की, लेकिन उसे मारा नहीं। उसके साथियों ने बोला कि अब तुम्हारे पास मौका है, तुम आराम से उसको मार सकते हो। उसने कहा नहीं, हम ऐसे ही उसको मार देंगे कि बोलेंगे कि एक काले ने गोरे को मार दिया और बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। हम इसको ऐसी जगह मारेंगे जहाँ लोग याद करें कि देश की आज़ादी के लिए किसी हिंदुस्तानी भारतीय ने किसी अंग्रेज़ गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफसर को मारा है आज़ादी के लिए। हम इसको वहाँ मारेंगे। आखिर उनको वो भी समय मिल गया। 13 मार्च 1940 में रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की एक मीटिंग थी काकस्टन हॉल में। वहाँ माइकल ओ डवायर ने वहाँ भाषण देना था। आपने भी कोशिश की, एक रिवॉल्वर लिया और एक ठो मोटी किताब के पन्नों को काट कर उसमें रखने जोग जगह बना के वो किताब हाथ में पकड़ ली। तो आप भी उस जहाँ वो मीटिंग हो रही थी वहाँ पहुँच गए। जब माइकल ओ डवायर भाषण कर रहा था कि मैंने हिंदुस्तान में ये किया, मैंने वो किया, उनको भेड़ों के जैसे मारा, पंजाब में 1919 में हमने गोलियां चलवा कर इतने वहाँ के लोगों को मार दिया। अभी वो भाषण कर ही रहे थे कि ऊधम सिंह उठा और उसने कहा कि ये मौका अब तुमको दोबारा नहीं मिलेगा। उसने अपने रिवॉल्वर से 2 गोलियां उसकी छाती में मारी और उसके साथ में 1-2 और भी जो उसके सहायक थे उनको भी जख्मी किया। उसके एक साथी ने बहुत उसको भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वो बोला कि हम भागेंगे नहीं। भाग गए तो काम ख़त्म। हम देश की आज़ादी की लड़ाई की बात, आज़ादी की बात इन बहरे अंग्रेज़ों तक पहुंचाना है। हम भागेंगे नहीं। हम अपना सर अपनी भारत माँ की भूमि के लिए दान करना है। अंग्रेज़ों ने उसे पकड़ा, उसके ऊपर मुकदमा चला। ये आखिर 4 जून 1940 में आपको कत्ल केस का दोषी ठहराया गया और फांसी की सज़ा हुई। आपको 21 जुलाई 1940 में पेंटनविले जेल में फांसी की सज़ा हुई और वहीं उनको जेल में ही दफना दिया गया। 1974 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को इनकी अस्थियां सुपुर्द की।
जिन्हें देश भर में गंवाया गया, लोगों ने इज्जत की और इनके गांव सनाम में इनका अंतिम संस्कार किया गया। इन्हीं के नाम पर भारत सरकार ने यूपी के जो अब उत्तराखंड है, उत्तराखंड के खटीमा ज़िला को उधम सिंह नगर नाम दिया। ये भारत के महान शहीदों में इनकी गिनती की जाती है। 31 जुलाई को इनकी जयंती है। जय हिंद।